हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर लिफ्टिंग प्लान। जब भी लिफ्ट प्लान बनाते हैं तो उसमें इसमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इसकी लिफ्ट कैटेगरी इसमें दो होती है। एक लिफ्ट कैटेगरी होती है रूटीन लिफ्ट का, और दूसरा कैटेगरी होता है नॉन रूटीन लिफ्ट का। अब दोनों में अंतर क्या है? रूटीन लिफ्ट का मतलब सपोज कीजिए कि आपको 10 टन का कोई लोड है जो उठा रहे हैं और डेली उठा रहे हैं, यानी एक ही एक्टिविटी आप डेली कर रहे हैं, 10 टन का लोड डेली उठा रहे हैं, तो ये रूटीन एक्टिविटी में हुआ। लेकिन अगर कभी अब आपके पास अगर 25 टन का लोड उठाने का आ गया बात, तो ये नॉन रूटीन एक्टिविटी, मतलब ये नॉन रूटीन हो गया। वरना रूटीन एक्टिविटी आपका 10 टन था, अभी 25 टन का उठाना है, तो ये नॉन रूटीन लिफ्ट हो गया। तो लिफ्ट कैटेगरी में दो चीज़ें होती है, एक रूटीन लिफ्ट जिसका वन टाइम्स है, जो प्लानिंग बना करके उस पर कंटिन्यू उस पर काम चलता रहता है। नॉन रूटीन एक्टिविटी जब भी आएगा तब इसके लिए प्लान बनाने पड़ेंगे, और वो कैसे बनाने पड़ेंगे उसके बारे में डिटेल इसमें आप देखेंगे। दूसरा क्या है? रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें जो है लिफ्टिंग प्लान के लिए अगर किसी भी क्रेन से किसी भी लोड को उठाया जा रहा है, तो उसमें किसका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहेगा उसमें सबका निर्धारित रहता है, जो अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को वहाँ पे लिफ्टिंग के टाइम में अदा करते हैं वो। नेक्स्ट चीज़ इसमें है जो कि जब भी आप लिफ्ट प्लान बनाएंगे या लोड उठाएंगे तो वहाँ पे रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा। रिस्क असेसमेंट में 3 कैटेगरी होती है। पहला हजार्ड का आइडेंटिफिकेशन, यानी कि वहाँ पे हजार्ड क्या क्या हैं। फिर उसमें रिस्क इवेल्युएशन के लिए प्रायोरिटी दीजिए, रिस्क कितना है ज़्यादा वहाँ पे। और उसके बाद रिस्क को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इन सब चीज़ों को वहाँ पे आपको रिस्क असेसमेंट करना होगा। नेक्स्ट में इक्विपमेंट, कौन सा इक्विपमेंट यूज करने वाले हैं देखने की वहाँ ज़रूरत होगी कि अगर आपके पास 5 सपोज 100 टन उठाने का है तो क्रेन कितने टन का लगेगा। तो डिसीजन लेना होगा। इसके जो ग्रुप होते हैं जो उठाने वाले, वो है जो कौन सा इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे वो डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट है उसका ड्राइंग एंड कैलकुलेशन। वो एक एक चीज़ किया होना चाहिए, ड्राइंग बनाना चाहिए, कैसे लोड उठाया जाएगा, कितने उसके बूम रेडियस रहेंगे, कितने रेडियस पे रहेगा, उसको कहाँ रखना है, उसका जो होस्टिंग होस्टिंग रूट क्या रहेगा, ये सारे चीज़ उसमें लिखे हुए रहते हैं ड्राइंग में। और उसके ड्राइंग लिखा रहता है और कैलकुलेशन भी उसमें दिया हुआ रहता है कि कैलकुलेट कैसे कैसे करेंगे, यानी सारे काम आपको सिर्फ वर्क लोड के अंदर करना है। इस पर्टिकुलर गैंग को, जो इस गैंग में शामिल हैं, उनके लिए इसके लिए खास करके लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग का ट्रेनिंग होना चाहिए, जो कि उसको अच्छे से आना चाहिए। अब रह गया कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में क्या क्या रहेगा। सबसे पहले अप्रूवल ऑफ लिफ्ट प्लान। जब भी आप लिफ्ट को उठाते हैं, चाहे रूटीन लिफ्ट हो या नॉन रूटीन लिफ्ट हो, रूटीन लिफ्ट में सिर्फ एक बार अप्रूवल लेना पड़ता है, जबकि नॉन रूटीन लिफ्ट में जब जब नॉन रूटीन लिफ्ट आएगा तब तब अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल ऑफ लिफ्ट प्लान यहाँ पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अप्लाई परमिट टू वर्क सिस्टम। वहाँ पे जब भी इस काम को करेंगे तो यहाँ पे परमिट टू वर्क सिस्टम को फॉलो करना, उसको फिलअप करना है, क्या क्या रिस्क फैक्टर है, क्या काम करने वाले हैं, वो सारे चीज़ उसमें दर्शाने, उसका सेफ्टी मेजर जो है उसको टिक मार के उसको फॉलो भी करना है, पर्टिकुलर और फिजिकली या साइट लेवल। टीपीआई सबका होना चाहिए, जितने भी इसमें लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल का इस्तेमाल करने वाले हैं वहाँ पे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्रेन मूवमेंट कैसे करेगा उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्रेन किधर से मूव करेंगे और क्रेन को प्लेस कहाँ पे करेंगे, तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। होस्टिंग रूट गाइडेंस। आप जो लोड को उठाएंगे तो इसको होस्ट किधर से करेंगे, कौन सा रूट से लेके जाके जहाँ पे आपको रखना है वो रखेंगे। तो यहाँ पे देखे जाते हैं, जब प्लांट में ये सब काम करते हैं तो बहुत सारे स्ट्रक्चर भी अगल बगल होते हैं, तो स्ट्रक्चर को देखते हुए ये प्लानिंग करना पड़ता है कि जो चीज़ हम उठा रहे हैं वो स्ट्रक्चर से टकराए नहीं, तो कौन सा रूट का सिलेक्शन करें जिससे कि स्ट्रक्चर में टक्कर नहीं हो। नेक्स्ट कम्युनिकेशन मेथड एंड टूल्स। तो इसका ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन कैसे करोगे। सपोज आपका लोड जहाँ पे हमको रखना है वहाँ पे ऑपरेटर को, क्रेन ऑपरेटर को नहीं दिख रहा है, तो हमारे सिग्नल भी उसको नहीं दिखेगा, तो उस केस में हम वहाँ पे वॉकी टॉकी का इस्तेमाल कर से उससे बात करेंगे, क्रेन को क्या करना है, बूम को क्या करना है, लोड को क्या करना है, डाउन करना है, अप लेना है, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, ये सारी बातें उसको हम वॉकी टॉकी में बात करेंगे और उसके आधार पे वो करेगा। नेक्स्ट है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होता है, यानी पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर्स, जैसे कि इस एक्टिविटी के लिए क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि ये तो जनरल है कि हेलमेट होना चाहिए, उसके बाद
गूगल्स होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें जो कुछ एरिया में कंपलसरी होते हैं उसको पहनना जरूरी होगा। सेफ्टी शूज होना चाहिए। कंटेंट ऑफ टूल बॉक्स टॉक, तो टूल बॉक्स टॉक वहाँ पे देना है, और टूल बॉक्स टॉक में ये बताना है कि आप लोड को उठाने जा रहे हैं, इसका क्या क्या खतरा है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे हम खतरे से निपट सकते हैं। तो ये है जो पूरे टूल बॉक्स टॉक में इन सारे चीज़ों को डिस्कस करना है उस ग्रुप के साथ जो उस ग्रुप में काम करने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर लिफ्टिंग प्लान। कुछ और चीज़ें हैं कैसे ग्राउंड एरिया प्रिपरेशन हो, तो अभी हमने प्लानिंग कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट्स क्या होगा उसके बारे में जाना। अब यहाँ पे हम फिजिकली बात करेंगे तो यहाँ पे ग्राउंड एरिया का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, यानी जहाँ पे क्रेन को प्लेस करने वाले हैं उस ग्राउंड को मजबूत बनाना होगा। तो वहाँ पे हम आयरन का सीट भी रखते हैं ताकि लोड आए तो दबे नहीं वन साइड कहीं, तो उसके लिए हम उसका भी इस्तेमाल करते हैं ताकि वो प्लेन बना रहे और धंसे नहीं, क्योंकि सीट रखने से जो लोडिंग का जो एरिया जो होगा वो चारों तरफ फैलेगा, तो उससे धंसने की कैपेसिटी वन साइड एक ही जगह पे नहीं होगा। उसके बाद मोबाइल क्रेन भी टाइप कैपेसिटी, मोबाइल क्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन सा टाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, टाइप ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट किस तरह का है, और उसका काउंटर वेट, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि सारे का कैलकुलेशन करके ही लोड को उठाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्रेन हुक वेट एंड डायमेंशन ऑफ द लोड, क्रेन का हुक का वेट कितना है, लोड का डायमेंशन क्या है। लोड कभी कभी बहुत लंबे रहते हैं लेकिन वेट कम रहता है, कभी कभी लोड बहुत छोटे रहते हैं लेकिन वेट ज़्यादा रहता है, तो उसका डायमेंशन को भी देखना है ताकि सीजी लेने में हमें प्रॉब्लम नहीं हो, सीजी का निर्धारण करने में प्रॉब्लम नहीं हो। उसके बाद बूम लेंथ है, लाफिंग एंगल, बूम की लेंथ कितनी होगी, और लाफिंग जो हम लोग लाफिंग जीप जो लगाते हैं उसका एंगल कितना होना चाहिए, वो है जो डिसीजन लेना जरूरी है। मैक्सिमम और मिनिमम लोड रेडियस, तो हम लोग मैक्सिमम कितना लोड रेडियस पे काम कर सकते हैं और मिनिमम कितना लोड रेडियस पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ जानकारी होनी चाहिए, जितना लोड रेडियस ज़्यादा रहेगा उतना क्रेन पे लोड ज़्यादा आएगा, जितना लोड रेडियस कम रहेगा उतना क्रेन की कैपेसिटी बढ़ेगी। स्लिंग की साइज क्या रहेगी, 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच से डिपेंड करता है, कैपेसिटी उसकी कितनी है, एंड इस बेड्स इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एंगल बिटवीन स्लिंग, स्लिंग के बीच में एंगल कितना बनेगा वो देखना जरूरी है, क्योंकि इस एंगल के आधार पे स्लिंग में टेंशन का फ्लक्चुएशन होता है, यानी स्लिंग का यहाँ पे स्लिंग में जो एंगल अप डाउन होता है उसका फ्लक्चुएशन होकर स्लिंग पर टेंशन ज़्यादा आते हैं, तो उसका ध्यान रखना जरूरी है। हमसे कम से कम वैसे एंगल में हम इस्तेमाल करें जहाँ पे स्लिंग पर टेंशन कम आए। मोबाइल क्रेन पोजीशन एंड मार्चिंग विथ लोड, तो ये भी देखना है कि अगर मोबाइल क्रेन को पोजीशन कहाँ पे लेना है, और अगर ये पहले से निर्धारित है कि लोड को उठाने के बाद थोड़ा मार्चिंग करना पड़ेगा प्लेसिंग करने के लिए, तो उसके आधार पे जहाँ पे क्रेन खड़ा है वहाँ और जहाँ तक क्रेन को मार्च करके जाना है वहाँ तक पूरा सीट डालना चाहिए ताकि है जो ग्राउंड का कंडीशन प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट है क्लियरेंस फ्रॉम नियरेस्ट इक्विपमेंट स्ट्रक्चर और बोथ लोड एंड काउंटर वेट, तो ये ध्यान रखना है क्रेन में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो बूम टाइप होता है, दूसरे काउंटर वेट साइड होता है। तो अगर आप बूम को डाउन अप डाउन और इधर उधर मूव करते हैं तो उस बेस में काउंटर भी घूमता है, तो दोनों ही स्थिति में यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि नियरेस्ट जो इक्विपमेंट है उससे हमारा क्लियरेंस बना रहे, मतलब उसमें टकराए नहीं, या जो स्ट्रक्चर है उससे टकराए नहीं, तो ये ध्यान रखना, ना तो लोड टकराए और ना ही काउंटर वेट टकराए। परमिसेबल विंड स्पीड है, आप ये भी देखना है कि जब भी लोड को किसी को उठा रहे हैं तो वहाँ पे हवा की वेलोसिटी कम होनी चाहिए, यानी कि जो आपके साइड पे जो क्लाइंट द्वारा निर्धारित है उसको फॉलो करना है। और नेक्स्ट है परसेंटेज लोडिंग ऑफ क्रेन कैपेसिटी एंड लिफ्टिंग टूल्स टैकल फाइबर रूप, तो ये सब देखना है कि कितने परसेंटेज हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्रेन की कैपेसिटी का कितना परसेंट हम लेना है, हमें कितने पे उठाना है। हमें ज़्यादा कोशिश करना है कि उसके कम परसेंटेज को रखें, ज़्यादा परसेंटेज पे रखने पे रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, वो है जो बहुत ही रेयर केस में हम लेते हैं जब हमारे पास क्रेन की प्रॉब्लम होती है और वहाँ पे हमारे पास हाई लेवली एक्सपर्ट आदमी होते हैं तो हम परसेंटेज थोड़ा बढ़ा देते हैं, अदरवाइज परसेंटेज कम रखने का है जिससे कि रिस्क फैक्टर नहीं हो, तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी जितने भी हमारे पास या तो फाइबर रोप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कोई टैकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं या वायर रोप स्लिंग इस्तेमाल कर रहे हैं या चेन इस्तेमाल कर रहे हैं या साइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं,
इन सब के भी कैपेसिटी को देखना ज़रूरी है उस ग्रुप को जो उस काम में लगे हुए। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि लिफ्ट प्लान बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और फिजिकली पोजीशन में किन किन चीज़ों को मेंटेन करना साइट पे ज़रूरी होता है इस लिफ्ट प्लान को करने के लिए। तो आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि जितने भी हमारे वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।